ना। और अब आपकी बात का जवाब भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा था थोड़ा, और प्लस प्रभु ने भी मुझे बताया जो आपने बातें मुझसे पूछा था ना, जो बातों का जवाब भी है मेरे पास। गड़बड़ हो रहा था। नहीं, गड़बड़ हो ही नहीं रहा ना। गड़बड़ तो आप हो रहे हो, मेरी जवाब का जवाब नहीं दे पा रहे, इससे अटक रहे, इससे 2 मिनट चुप रहो आप। सुनो मेरी बात। अच्छा ठीक है। आप ज्यादा बोल रहे हैं भाई जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप गलत हो गए तो मैं तो बोलूंगा ना बीच में। क्या गलत हुआ, आप थोड़ा समझाइए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। A few minutes later. तो मेरी बात सुनो, जो मेरे को जवाब देना था ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया है। आपने कौन सा जवाब दिया मुझे ये बताइए प्यारे भाई। पहले ये बताइए कि आपने कौन सा जवाब दिया मुझे, एक मैंने बताइए। ये जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। यही जवाब था। ये बताओ, आप तो मुझे ये बताओ, मैं छोड़ दूं क्या? हाँ छोड़ दीजिए, पट्टी में चलना छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दीजिए। मानेंगे? तो भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं भाई होगा। मानेंगे नहीं ना तो पूछ क्यों रहे हैं? मानेंगे नहीं तो पूछ क्यों रहे हैं? परमेश्वर यहोवा वाला हाल कर रहे हैं आप। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राकेश मसीही जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। वही बातचीत जिसमें राकेश मसीही जी कह रहे थे कि उनके परमेश्वर यहोवा को किसी ने नहीं देखा, तो मैंने उन्हें परमेश्वर यहोवा के दर्शन कराए थे बाइबल के वचनों से। और उस बातचीत के होने से पहले उन्होंने हमारे अल्लू अर्जुन भाई से ये कहा था कि उनके द्वारा परमेश्वर यहोवा मुझसे बात करेगा। और जब उन्होंने बातचीत करी थी तो कितनी उन्होंने अपनी भद उतरवाई थी वो तो आप लोगों ने भी सुना। उसके बाद फिर जब अल्लू अर्जुन भाई से उनकी दोबारा बातचीत हुई तो उसमें वो किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो वाली बातचीत भी आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप वो बातचीत भी ज़रूर सुनिए। इसके बाद मेरी इनसे मूर्ति पूजा के विषय में बातचीत हुई। हालांकि और भी कई सारे विषयों पर बात हुई, लेकिन मूर्ति पूजा का विषय प्रमुख था। तो राकेश मसीही जी के साथ मूर्ति पूजा के विषय पे मेरी क्या बातचीत हुई है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। इनसे एक बार बात करके इनसे बात करके अजय भाई से बात करके जो मेरे को बताए थे ना, मेरे को संतुष्टिजनक बात तो लगा था, वही सब बात इनको बता दिए ताकि तो ये अगर मुझसे सवाल पूछेंगे ना, और अब आपकी बात का जवाब भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा था थोड़ा, और प्लस प्रभु ने भी मुझे बताया जो आपने बातें मुझसे पूछा था ना, जो बातों का जवाब भी है मेरे पास। अगर मैं दे सकता हूँ तो, क्योंकि सिद्ध तो नहीं हूँ, लेकिन अगर जो होगा ना मुझसे वो मैं आपको दूंगा जरूर। प्रभु आपको आशीष करे। पूछिए आप। जी बात कीजिए आशीष भाई। आप थोड़ा सा मैं भाई जैसे कि कलकत्ता में, हेलो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई? आ रही है भैया, आ रही है, बोलते जाइए। जैसे कि कलकत्ता में आरजिकल मेडिकल कॉलेज में भाई कुछ एक ही थी, उसके साथ कुछ लोगों ने, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने किया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हाँ याद है मुझे, वो कलकत्ता में वो डॉक्टर नहीं। हाँ तो वो थी, तो मतलब मान लीजिए कि वो मूर्ति पूजक थी। ठीक है, हाँ। तो क्या मरने के बाद वो स्वर्ग में जाएगी? और मान लीजिए कि जो करने वाले थे वो मसीहियत को मानने वाले थे, तो क्या वो उनमें से कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा, स्वर्ग या हेवन? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप अपराध कर रहे हैं, जी जी, अगर आप गलत कर रहे हैं, आप चाहे प्रभु में हो या ना हो, वो मेन नहीं करता। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो देखिए, ये मैं कोई डिसाइड करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन वचनों के अनुसार अगर हम गलत कर रहे हैं और अगर हम हमारे जीवन को नहीं सुधार रहे हैं, तो पक्का बात है कि हर किताब में लिखा हुआ है, हर तरह की किताब में लिखा हुआ है कि
नर्क भी होता है और स्वर्ग भी होता है, सब तरह की बातों में और सब तरह की किताबों में लिखा हुआ था। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल पास है ना? तो कहने का मतलब अगर कोई गलत करेगा तो यार ऐसा थोड़ी ना कि वो ईसाई है या वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, उनकी किताब में लिखा हुआ है या हमारी किताब में लिखा हुआ है तो वो जन्नत में, ऐसा कुछ मोहर नहीं लगी हुई है कि भाई ईसाई बनने के बाद आप जन्नत में ही जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? सही बात। अगर आप गलत करोगे तो यार डेफिनेटली बात है यार, गलत करोगे तो परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करोगे? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वहां पर बिल्कुल पवित्रता ही चाहिए, वहां पर कुछ गलत नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, अब आपने बोला है कि वो लड़की मूर्ति पूजक थी, वो जन्नत में जाएगी या नर्क में जाएगी, मतलब स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी? तो देखिए मेरी बात सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो बगल में एक साइड में एक चोर था, मतलब दो चोर थे, ठीक है? तो एक ने बोला कि इसने पक्का कोई चोरी करी होगी, गुनाह किया होगा, इसकी सजा भुगत रहा है। तो दूसरा वाला चोर बगल से बोलता है कि देखो, मैं आप मतलब उससे बोलता है कि तू आज तो मरने वाला है, तू कम से कम आज के दिन तो इसको कुछ गलत भला बुरा मत बोल, ये तो भला इंसान है, इसने तो मतलब इसने तो कुछ गुनाह नहीं किया, हमने तो गुनाह किया है, हमने तो चोरी की, अन्याय किया है, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पे कभी ईमान नहीं लाया, ठीक है जी। तो उसने लास्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाया जब वो मरने ही वाला था कुछ ही क्षण में, ठीक है? तब वो ईमान लाया तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, इब्रानियों बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों 10 नंबर अध्याय 10 उसका वचन नंबर 26 में लिखा हुआ है, यदि कोई मतलब सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर फिर से कोई गुनाह करता जाता है तो फिर उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने जान लिया और उसके बाद आपने गुनाह करे, रेप किया, मर्डर किया या आपने चोरी की, आपने किसी बहन बेटी को गलत देखा, अपनी माँ को गाली दी, अपने पिताजी को गाली दी, एवरीथिंग जो सब कुछ पाप में आता है, जो गलत है, परमेश्वर की निगाह में जो गलत है, अगर आप वो कर रहे हो तो फिर दोबारा से उसके लिए कोई बलिदान नहीं होगा। एक बार मूर्ति पूजा तो नहीं आती ना इस पाप में? इस बात में, इस पाप में के जो भी कैटेगरियां बताई आपने कि नहीं आती है ना। देखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ऐसा है कि मूर्ति पूजा इन द सेंस, देखो मेरी बात सुनिए, मूर्ति पूजा क्या होती है? मूर्ति पूजा एक तरीके से ये होता है कि यार हम किसी चीज को पूज रहे हैं भाई, नहीं क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको लेकिन है ना बाइबल के अनुसार मैं मानता हूँ कि सुनिएगा मेरी बात थोड़ा सा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं मूर्ति पूजा भी इसमें इंक्लूड है क्या? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ यस, मूर्ति पूजा भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ भाई जी, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मूर्ति पूजा क्यों है, मैंने कहा कि मूर्ति पूजा है ना इसमें, बस मैं ये कारण है ना इसमें, मतलब मूर्ति पूजा इन द सेंस आप परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, परमेश्वर का कोई वो नहीं है, कहने का मतलब कोई चित्र नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्त नहीं, किसी भी तरीके की नहीं है। अगर आप उसको पूज रहे हो तो इन द सेंस आप परमेश्वर को ना पूछ कर किसी निर्जीव वस्तु को पूज रहे हो, आप ऐसा कहने का मतलब है। जी जी जी, ठीक है ना जी। और हर चीज में लिखा हुआ है, तो यार हर चीज में लिखा हुआ है कि भाई मूर्ति पूजा करना नहीं है सही। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूं, मैं कहता हूँ कि चलिए मान लिया कि मूर्ति पूजा आपके हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा करना अपराध हो गया। एक लड़की मूर्ति पूजा करने के कारण अपराधी हो गई और वो इस तरीके का दुख झेलने के बावजूद, बिना उसके गलती के इस तरीके का दुख झेलने के बावजूद वो जहन्नुम में जाएगी। नहीं, मैंने कब बोला मेरी बात सुनिए। तो मूर्ति पूजक जहन्नुम में नहीं जाएगा ना? मेरी बात नहीं समझ रहे आप। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हो तो समझ रहे हो मेरी बात का? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुना तो आपका न्याय फिर परमेश्वर के सामने होगा, आपके कर्मों के हिसाब से होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, मैं बोलूं, कहने का मतलब है वो लड़की जो है ना आज के समय में पैदा हुई है, वो यीशु को भी जानती है, बाइबल के वचनों को भी उसने जाना था, लेकिन वो स्टिल थी, वो क्या नाम से मूर्ति पूजक थी, और वो मरी भी, उसका मृत्यु भी हुआ मूर्ति पूजक के रूप में ही।
ठीक है, इस विश्वास में कि भैया उसका उद्धार देखो मैं बताऊं आपको, अब मेरी विष्णु जी बात करेंगे सुनिए। या फिर शंकर जी, चाहे जो भी हो। मैं कह रहा हूँ वो हाँ, मेरी गलत है, बात सुनिए, लेकिन मेरी मैं बात कह रहा हूँ वो सुनिए। गलत मान रही थी, लेकिन वो गलत इतना गलत है कि उसके जो बलात्कारी है वो क्षमा हो जाएगा, क्योंकि वो जीसस पे विश्वास करता है, ये यकीन करता है कि जीसस नहीं नहीं, उसके वो क्यों पापों के क्षमा लिए हो मरे। जाएगा? उसने तो वो वचन क्यों सुना है। क्षमा हो जाएगा? वो क्यों क्षमा हो जाएगा? मैंने कब बोला वो क्षमा हो जाएगा? मैंने तो अभी क्या मतलब बोला कि आपको? जीसस को मानने के बावजूद क्या नाम से वो नर्क में जाएगा। अगर जीसस पे कोई विश्वास करता है तो भी नर्क में जा सकता है, ये ऑफिशियली आप मानते हैं? हाँ, ऑब्वियसली मानता हूँ मैं। अगर जो कोई जीसस पे विश्वास भी करता है, सब कुछ करता है, प्रार्थना, दुआ, प्रार्थना, बाइबल वगैरह सब कुछ पढ़ता है वो, ठीक है। हाँ। अगर उसने प्रेम नहीं रखा, समझ रहे हो? प्रेम का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या है? सारी डेफिनेशन, सारी आज्ञाओं का मतलब एक मीनिंग है बाइबल के अंदर कि यदि आपने प्रेम नहीं रखा ना, हाँ। समझ रहे हो, हाँ। परमेश्वर से और मानव जाति से, हम्म। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आपने परमेश्वर की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं किया। माँ के साथ माँ वाला प्रेम, बहन के साथ बहन वाला प्रेम, भाई के साथ भाई वाला प्रेम, औरत के साथ यानी कि पत्नी के साथ पत्नी वाला प्रेम, संसार में सब तरह का प्रेम अलग अलग होता है भैया। ऐसा नहीं कि हम हर लड़की को अपनी मानसिकता के अनुसार बेविचार से देखें, समझ रहे हो मेरी बात? जी जी जी, है ना। हर लड़की, देखो मेरी बात सुनिए, आज अगर हम किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा ना यार कि कहीं ना कहीं कोई अगर हमारी बहन को हमारी नजरों के सामने कुछ गलत नजरों से देखेगा तो दिल तो हमारा भी दिखेगा। जी, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो हम क्यों देखें किसी को गलत नजर नजरों से? मतलब क्या होता है? गलत नजरों से मतलब देखने का मतलब एक मन में एक भावना देखिए, अर्पण कर लेना एक कि यार सुंदरता के कितना अच्छा, सुंदरता, हाँ, कितनी इसमें क्या मस्त लग दिक्कत रही है? है। आजकल के बच्चे ना, इसमें क्या आजकल के दिक्कत बच्चे है? होते ना। मधुबाला जी का नाम सुना है? ठीक है, मधुबाला जी का नाम सुना है, बहुत पुरानी हीरोइन थी। उनको मैं क्या? देखता हूँ तो उनको देख के एक प्यार का भाव आता है, एक अच्छा भाव प्यार आता का है, भाव आता है ना, अच्छा लेकिन भाव आता है ना, लेकिन आप उनके मन में साथ ये मैं तो नहीं ये नहीं सोचता, कोई उसमें मेरी बात, वासना नहीं होती। सुनिएगा मेरी तो बात, वासना की तो मैं बात बात कर रहा हूँ सुनिए, मेरे बात भाई, सुनिएगा मेरे भाई, भाई, वासना की प्यारे तो मैं भाई, बात कर रहा हूँ यार। प्यारे भाई, हाँ, सेम वही चीज मैं अपने नानी का अगर पुराना फोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार नानी कितनी प्यारी लगती थी। अब इस भाव से भी अगर कोई देखता है तो वो गलत है क्या? नानी की फोटो किस भाव से, या मतलब फिर समझा नहीं। सुंदरता के हिसाब से कि हाँ भैया बहुत सुंदर है। सुंदरता की तारीफ करना गलत नहीं है, बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बिल्कुल, बात? बिल्कुल। सुंदरता की तारीफ तो करना उस बिल्कुल भी नजरों से गलत नहीं है। अगर कोई मेरी बहन को अरे देखेगा तो यार मुझे मेरे दिक्कत भैया नहीं है। समझ ही नहीं रहे मेरी बात को यार, आप गलत ठहरा रहे हो बार बार। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ हाँ। कि भाई गलत नजरों का मतलब रोंग बोल रहा हूँ ना मैं आपको, अच्छी बात थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई अच्छी नजरों से। गलत नजर का मतलब ऐसा होता है किसी को मतलब कहने का मतलब जिस तरीके से हम हमारी मतलब मन में वो धारणाएं कर लेना, वो गंदे विचार ले आना उस स्त्री को देखकर, या अगर स्त्री किसी पुरुष को देख रही है तो वो गलत है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? थिंकिंग गलत रखना भी एक गुनाह है। जी, अब समझ में आया मेरी बात का मतलब आपको? जी, आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो। अगर कोई तारीफ के लायक है ना तो तारीफ करेंगी, उसकी सुंदरता की तारीफ की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऊपर के मन से उसकी सुंदरता की तारीफ करें, हमारे अंदर मन ही मन में कुछ और गड़बड़ियां चल रही है। अरे कितना अच्छा माल है। 2 मिनट, मेरे वर्ड ऐसे हैं थोड़े से, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आज दुनिया के संसार के नहीं वर्ड होता होते तो हैं, यही है। समझ रहे हो? आपने भी कभी ना कभी तो किया ही होगा। मैंने कभी नहीं किया भैया, मैं तो सच आपको बता रहा पता हूँ। कैसे खुदा चला कि गवाह है। माल कैसे कहते हैं? यार मेरे दोस्त लोग हैं ना, दारू पीते, नशा करते हैं, बीड़ी आप पीते हैं, उनके गुटखा साथ खाते बैठते हैं, सब होंगे, वो लोग करते होंगे, लेकिन आप उनका प्रतिकार कभी नहीं किए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं कब बैठता था उनके साथ? जब मैं विश्वास में नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा। है ना। अच्छा। मैं कब बैठता था? जब मैं विश्वास में नहीं था। हाँ। अभी मैं विश्वास में हूँ, मेरे सारे दोस्तों को मैं रोकता हूँ। वो लोग गलत काम करने के लिए लड़कियों के पास जाते हैं ना, खुदा गवाह है, शाम का समय मैं उनसे बोलता हूँ, शादी हो चुकी है उनकी, मैं उनसे कहता हूँ तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो मेरे भाई। आपकी पत्नी अगर मान लो किसी आदमी के पास सोने जाए, आपको कैसा लगेगा? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर आप अपनी पत्नी को बिना बताए कहीं किसी के पास, औरत के पास सोने जा रहे हो, आपकी पत्नी बेचारी घर में भूखी बैठी आपका इंतजार कर रही है, आप बोल रहे हो 11 बजे आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, 2 बजे आ रहा हूँ, और वो आपकी राह में सो गई भूखे, और आप किसी लड़की के साथ में रंगरलिया बना रहे हो। दिस इज अ वेरी रॉन्ग ना मेरे भाई, गलत है ना सब? एब्सोल्युटली बिल्कुल गलत है ना। लेकिन अगर मान लो एक थिंकिंग में उनसे मुंह पे बोल दिया मैंने, मान लो तुम्हारी औरत कहीं तुम्हारी
तुमको भी, तुम मान लो तुम्हारी औरत की जगह तुम्हें रख दूं, वो किसी और आदमी के साथ सोकर आ रही है, वो सब कुछ कर आ रही है, वो सारा जो भी होता है, समझ जाओ आप मेरी बात को, है ना, वो सब कुछ कर आ रही है, तो आपके दिल पे कैसा बीतेगा। आज उनको नहीं पता तो, लेकिन कोई बात नहीं है, एक ईश्वर तो है, हमें किसी भी रूप में हमें देख रहा हो। तुम किसको मान रहे हो वो एक अलग बात है, मैं किसको मान रहा हूँ वो एक अलग बात है ना। हमारी सबकी भावनाएं सबके साथ अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है भैया, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि कभी भी किसी को धोखा मत दो। धोखा मत ले, कहने का मतलब देखो, सबसे पहली बात तो मैं तो कहता हूँ कि अपनी पत्नी को कभी धोखा मत दो, क्योंकि वो सब कुछ अपना जो माँ बाप भाई सब कुछ बहन बहन छोड़ के केवल आपके भरोसे पे आती है। अगर आप ही या मैं ही अगर उनके साथ गलत करेंगे, उसका प्यार किसी और के साथ ऐसी रंगरलियों में बांट देंगे, तो मैं बेकार मानता हूँ। और आप कहते हो कि मेरे दोस्तों को नहीं रोकते, तो मैं बीड़ी पीने से, दारू पीने से, गुटखा पीने से, खाने से, हर एक चीज से मैं उनको रोकता हूँ। लेकिन वो मुझे क्या गाली फक्कर बोलते हैं कि अरे तू ठीक है, तू तेरे हिसाब से जीवन जी, हम हमारे हिसाब से जीवन। अब मैंने उनको बोल दिया, समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैंने उनको बोल दिया और हर बार मैं उनको बोलता हूँ, लेकिन उनका जीवन का नियंत्रण खुद स्वयं के हाथ में है भैया। हम किसी को नहीं सुधार सकते जब तक खुद सेल्फ सुधरना नहीं चाहेगा। समझ रहे हो मेरी बात जी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप कुछ बोलिए, अगर आपको कुछ बोलना है। आप जैसे ये कह रहे हैं कि लड़की छेड़ना या फिर इस तरीके का कार्य, गलत कार्य आप पहले करते थे, लेकिन मसीहियत में आने के बाद नहीं करते। मैंने नहीं करा ना यार, मैंने करा ही नहीं है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे लोगों की संगत में थे। क्षमा कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे बारे में थोड़ा मुझे ही बोलने दे तो अच्छा रहता है। मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं ये कह रहा हूँ मतलब ऐसे लोगों की संगत में थे जो इस तरीके का गलत कार्य करते थे, राइट? नहीं, संगत में नहीं था। एक्चुअली क्या था, बचपन से साथ में रहे ना उन लोगों के। संगत का कहने का मतलब साथ में रहना है। हाँ, तो साथ उठना बैठना। लेकिन ऐसा था कि मुझे थोड़ा सा इरिटेट होता था उन चीजों से। जैसे वो दारू पी रहे हैं, क्योंकि मुझे डर लगता था यार कहीं कोई पुलिस नहीं पकड़ ले। वो गाड़ी भी थोड़ा अजब गजब तरीके से चलाते हैं। मतलब दारू पीने से क्या हो जाता है? दारू पीने से क्या हो गया? दारू अगर एक दारू भाई जी, प्यारे भाई, दारू अगर एक निश्चित पैमाने में पिया जाए तो वो शरीर के लिए हार्म नहीं करता, बल्कि लाभदायक ही होता है। लेकिन अल्कोहल तो मेरे हिसाब से नहीं पीना नहीं प्यारे भाई, मेरी बात समझिए, थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा। दारू एक निश्चित मात्रा में अगर पी जाए, जिसमें आप अपना होश हवास, भैया आपका जो मेन क्वेश्चन है वो मुझसे पूछिए। प्यारे भाई, मतलब मैं ये कह रहा था कि काम करूंगा आप अब मैं बोलूंगा तो मेरे बोलने का समय रहता है, तो भाई आपको काम का याद आता है। मेरा कहने का मतलब है मैं सब जानता हूँ। अगर अपन थोड़ा सा लेंगे ना तो मेडिसिन के बराबर वर्क करती है। मैं उसके लिए आपको गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि लिमिट से ज्यादा कोई सी भी चीज हो, अगर नमक आप स्वाद के अनुसार खाओगे तो अच्छा रहेगा। लिमिट से ज्यादा खाओगे तो आपके हड्डियों को गला देगा। दुनिया के अंदर कोई भी चीज हो, लिमिट से ज्यादा एक लेवल में सब कुछ चलना पड़ता है। हर चीज को लेवल में चलाना पड़ता है। तो आप बोलिए। ठीक है, अच्छा। तो मैं ये कह रहा था भाई कि जो भी पाप आपने बताए, ये बाइबल बताया यार, मैंने क्या नहीं किया पाप। प्यारे भाई, मैं वो नहीं आप पे थोप नहीं रहा हूँ मेरे भाई, आप मेरी बात समझिए। आप बोलने नहीं, बातों को मुझे पूरा नहीं करने दे रहे हैं। अब बात ये है कि आप जैसे कि हम अपने आज के समय में जो भी पाप जानते हैं, उन सभी पापों की वजह से मनुष्य पापी है कि और किस वजह से पापी है? अगर एक डेफिनेशन में मैं कहूँ आपसे, हाँ, तो भगवान की आज्ञा ना मानना ही पाप है। अब आप बोलोगे कि भगवान की आज्ञा क्या है, तो भगवान की आज्ञा ये है कि हमें अच्छा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, और वो सारी बातें इसके अंदर आ जाती है जो हमें गुनाह की ओर ले जाती है। लड़की छेड़ना, रेप करना, दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, समझ रहे हो, मंदिर में जाना, पूजा करना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा करना नहीं, पूजा करना बुरी संगत में, बुरी श्रेणी में नहीं आता। मैंने नहीं बोला। बाइबल बोलती है, आराधना करना, बाइबल बोलती है ना, परमेश्वर का वचन बोलता है, पवित्र वचन में ये बात बोल रही है ना। बोलता होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा होता है, सबकी फीलिंग्स अलग अलग है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं अर्जुन भाई के लिए भी मुझे बोलने दे भाई, प्यारे भाई, थोड़ा सा मुझे बोलने दें, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ अपने भाई को समझाने के लिए कि अर्जुन भाई भी सुन लें कि
वहां पे फर्स्ट कुरिन्थियन बाइबल फर्स्ट कुरिन्थियन अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 9 में बोला गया है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अधिकारी या वारिस ना हो गया। लेट मी कंप्लीट। धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी बनो। ये वचन सही है? बाइबल में लिखा है तो सही है ना, मैं कब गलत बोल रहा हूँ? बाइबल में लिखा है इसीलिए सही है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दोबारा एक वो हाईलाइट करना चाहूंगा एक लाइन को कि धोखा न खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, गौर कीजिएगा, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे न बनना। अब इसका मतलब क्या कि वैश्यागामी, लुच्चे और मूर्ति पूजक इनकी तरह मत बनना। अब ये इतने गलत गलत अपराधों की श्रेणी में मूर्ति पूजा को रखा जा रहा है, तो मतलब कि एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति व्यभिचार करने के समान हो गया। मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति व्यभिचार करने वाले के समान हो गया। उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ कि उसके समान हो गया? लिखा हुआ है क्या कहीं? बात ये है, अब सुनिएगा, आपका नाम क्या है? मैं बता रहा हूँ भाई जी, अगर आप मुझे बताने देंगे तो ही मैं बता पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका नाम क्या है? राकेश। अगर कोई अपने बाप अपने बच्चे को बोले कि बेटा तू क्या नाम से हाफिज सईद जैसा मत बनना, अजमल आमिर कस्साब जैसा मत बनना, या फिर गैंगस्टर की तरह मत बनना, और राकेश मसीही की जैसा मत बनना, और फलाने की तरह मत बनना, कोई अल बगदादी की तरह मत बनना, तो इस लिस्ट में मैं आपको भी ला रहा हूँ, तो मैं उसी कैटेगरी का आपको बुरा मान रहा हूँ ना। आप मुझे गुनाहगार साबित कर रहे हो इस लाइन में। प्यारे भाई, हाँ, उसी प्रकार से प्लीज मुझे समझाने दीजिए, मैं आपको समझ में आ जाए। उसी प्रकार से ये कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, लुच्चे, परस्त्रीगामी, चोरी करने वाले ना बनना, तो मतलब कि इस लेवल का बुरा माना जा रहा है। किसका? मूर्ति पूजक को। ये बाइबल मान रही है। मूर्ति पूजक क्या होती है मुझे बताओगे आप 2 मिनट के लिए? जो मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक वही होते हैं। फिर मूर्ति पूजक का मतलब ऐसा होता है भैया कि जैसे आप एक परमेश्वर है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, ठीक है? सुनना 2 मिनट मेरी बात, ठीक है? परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप उसका अस्तित्व किसी भी चीज में अगर उतार कर अगर आप उसकी पूजा उपासना करते हो तो आप ये ठहराते हो कि आप जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, आप उन चीजों की आराधना प्रार्थना कर रहे हो जो इंसानों ने बनाई। समझ रहे हो मेरी बात? जी भाई, ठीक है। क्या आप मानते हो कि भगवान की कोई सूरत होगी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए। नहीं, और अगर होगी भी तो वैसी तो नहीं है जैसी बताई जाती है। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि क्या भगवान की सूरत होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं भी ये मानता हूँ कि भगवान का कोई अंश या सूरत नहीं है, भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं, ठीक है? लेकिन अगर हम, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह दूं, मान लो आप बचपन में कहने का मतलब बड़े हुए, मतलब बचपन में सॉरी आपका जन्म हुआ, छोटे से किसी के दूसरे के पास चले गए, दूसरे व्यक्ति के पास चले गए, आपके पिता के बारे में उस व्यक्ति को पता है। सुनना 2 मिनट के बाद, है ना? मैं सुन ही रहा हूँ भाई, मैं बीच में नहीं टोकता, आप बीच में टोक देते हो। आप जैसे आप उस व्यक्ति को पता है कि ये इसका पिता है, लेकिन वो आपको ऐसे बेला पुतला कर ले जाता है, ले जाकर कई सालों बाद जब आप बड़े हो जाते हो फिर भी वो आपसे छुपाए रखता है, लेकिन वो ये साबित कर देता है कि, कहने का मतलब ऐसा है कि गलत मत लेना मेरी बात को। कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं मुझे। हाँ, तो कहने का मतलब कह देगा कि भाई ये चीज तेरा पापा है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि ये तेरा पापा है, लेकिन वो बात जानता है कि वो आपका पापा कौन है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आप जब छोटे थे तो आपको इस चीज का ज्ञान नहीं था कि आपके पिताजी कौन है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको आकर बोले कि नहीं यार ये तेरा पिताजी नहीं है और तेरा पिताजी वहाँ है, और आप इतने सालों से उसी को पिता मान रहे थे, लेकिन
मैंने जो थोड़ी सी लाइन पे शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। कहने का मतलब ऐसा है, मैंने समझाने का तरीका समझा नहीं पाया। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मुझे गलत नहीं लग रहा। आप जो समझाना चाहते हैं, अरे नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो मैं इस लाइन में नहीं समझा पाया आपको। कहने का मतलब मेरा ऐसा है, मैं कहूँ आप क्या समझाना चाहते थे? नहीं सुनिए मेरी बात, आपकी ही बात बताऊंगा। हाँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप मतलब ये कहना चाहते थे कि अगर कोई अपने पिता को, सुनिए, आप ये समझाना चाहते थे ना कि अगर कोई बचपन से ही किसी बच्चे को ये बताए कि भैया उसका जो असली पिता है वो उसका पिता तो नहीं है, बल्कि उसका पिता का जो पुतला रखा है वो उसका असली पिता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब, सुनिए, अब याद आ गया, समझ में आ गया। हाँ बताइए। नहीं, अभी ये नहीं है वो लाइन, ये मतलब आपको समझ में आ गया ना कि आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना चाह गया, मेरे को समझ में आ गया। मेरी बात सुनिए जी। एक जगह आपके पिताजी बैठे हैं और एक जगह आपके पिताजी की तस्वीर रखी हुई है, ठीक है? सुनिए मेरी बात, या मेरे पिताजी की तस्वीर रखी हुई है, मेरे पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब मैं हर रोज आता हूँ, अपना पिताजी जो जिंदा है, मैं उनसे बातचीत नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन मैं आकर उन तस्वीर के सामने बोलता हूँ कि पिताजी आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो क्या वो तस्वीर मुझे रिप्लाई करेगी? किसी बात का नहीं करेगी। आपका भी जवाब यही है ना? लेकिन मैं जो बगल में मेरे पिता जिंदा बैठे हैं, उनकी मैंने आज तक सेवा नहीं की, उनसे बातचीत करना नहीं किया, उनसे मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात को? लेकिन वो आपको देख रहे, आपको देख रहे कि आप किसके मतलब आप किसको पिता मान रहे हो। समझ रहे मेरी बात? 2 मिनट के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि मूर्ति पूजा करने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को किसी दूसरी चीज में उतार रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि जब हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है वही परमेश्वर का मंदिर है। जो हमारा जो शरीर है ना, परमेश्वर इसके अंदर वास करता है। परमेश्वर 4 दीवारी में, ये परमेश्वर किसी चीज के अंदर वास नहीं करता, ये ऐसा बाइबल के अंदर कहता है जी। ये मेरी कहने का मतलब है। अब आप बोलिए, आपको जो बोलना है। मैं सिंपल सा मेरा वही है कि आप जैसे आपने जो उदाहरण दिया कि भैया आपके पिता की मूर्ति है, आपके पिता का पिता है, मैंने मेरे पिता पे ले लिया, आपके पिता के लिए मत बोलिए। हाँ, आपको बुरा लग जाएगा तो नहीं, बस आपने मुझे कहा ना कि आपके पिताजी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरी इसमें लाइन चेंज कर दी थी, मैंने बोला प्रभु जी वो छोड़िए, उस पे मैं वो केयर नहीं कर रहा महाराज, उस पे जरा सा भी आप गौर मत कीजिए। आप वो बिना जरूरी चीज पे आप जोर दे रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि किसी का पिता है और वो अपने पिता को क्या नाम से ना बात करके वो किसी मूर्ति से बात कर रहा है, ठीक है? या फिर चलो इसे और बुरा बना देते हैं कि भैया वो अपने पिता का सेवा नहीं कर रहा, कभी उसने अपने पिता की सेवा नहीं करी और वो उस मूर्ति के सामने जाके बात कर रहा है या फिर उस फोटो के सामने जाके बात कर रहा है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि क्या वो पिता जो जी रहा है, वो जो जिंदा पिता है, जो देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे को नहीं मान रहा, वो किसी फोटो को पिता मान रहा है, ठीक है? तो क्या इस कारण से वो पिता ये कहेगा कि मेरा बेटा ये जो काम कर रहा है ये व्यभिचार के समान है या फिर क्या नाम से स्त्रीगामी या फिर पुरुषगामी होने के बराबर है ना? ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर तो कह रहा है, प्यारे भाई सुनिएगा मेरी बात, लेकिन यही बात परमेश्वर तो कह रहा है ना कि यार 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। अब आप परमेश्वर कह रहा है, आप बताइए किसने सबसे ज्यादा आप बातें सुनी है? क्या आप बताइए कि किसने सबसे ज्यादा बातें किसकी सुनी है? मैंने ही आपकी सुनी है। आप ज्यादा बोल रहे हैं भाई जी, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अब आप गलत हो गए तो मैं तो बोलूंगा ना बीच में। क्या गलत हुआ आप थोड़ा समझाइए। आप मेरी बात सुनिए। अब आप बोल रहे हो जो वर्ड्स को मिला कर बोल रहे हो कि वो एक बेविचारी के कारण। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्यारे भाई, ये बाइबल बोल रही है। कहाँ लिखा हुआ है मुझे बताइए ना। बस ये है, परमेश्वर वहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो परमेश्वर को महत्व ना देकर वो किसी और चीज को महत्व देते हैं। समझ रहे हो?
आप आज्ञा ना मानकर अगर आज आपका पिताजी के घर में दारू पानी नहीं चलता, अगर आपके पिताजी के सामने आप दारू पीकर आ जाओगे तो एक हमेशा के लिए तो कोई नहीं निकालेगा, इंसानी जीवन है। तो मूर्ति पूजा करना दारूबाजी के बराबर हो गया? अरे दारूबाजी के बराबर नहीं हो रहा, उदाहरण दे रहा हूँ, सुनो तो सही। वहाँ पर लिखा हुआ है ना वचन में कि वो मतलब वारिस नहीं होंगे या कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। एक मिनट रुकिए, मैं वचन निकाल ही लेता हूँ। हाँ प्लीज निकाल लीजिए आप। वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ। बताओ कौन सा था? पहला कुरिन्थियों, हाँ, पहला कुरिन्थियन अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 9। अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाना, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। अब पुरुषगामी से थोड़ा सा बताएंगे, पुरुषगामी क्या होता है? पुरुषगामी का मतलब ऐसा होता है पुरुष से पुरुष शादी करता है ना। परस्त्रीगामी शादी करता है मतलब विवाह करना, मैरिज। हाँ, विवाह करना मतलब वो सेक्सुअल सब कुछ और करना है। अगर विवाह किए बिना अगर वो सेक्स करता है तो फिर गलत नहीं है ना? अरे यार मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप। अगर वो कुछ गलत मतलब स्त्री से पुरुष विवाह करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। तो विवाह का नाम आप ले रहे हैं महाराज? मेरा कहने का मतलब है परस्त्री गमन और पुरुषगामी का मतलब यह है कि पुरुष के साथ सेक्सुअल जो भी करे, वो चाहे शादी करके करे या ना करे, वो गलत है। हाँ, बोलिए ना, खुल के बोलिए। शर्मा कह रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है, खुल के बोलिए। शर्मा कह रहे हैं इस चीज के बारे में, इसी के बारे में, पुरुषगामी या फिर परस्त्रीगामी। तो पुरुषगामी बोलने में आपको शर्म क्या है? कहा यार, ये बाइबल में खुद लिखा है। शर्म की बात नहीं बोल रहा मैं, सेक्सुअल थॉट की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ। लड़का लड़की के साथ देखता है, लड़की लड़की के साथ सोचती है, करती है वो सब कुछ, तो वो गलत है ना। वो बातें लिखी हुई है इसके अंदर। तो हाँ, के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। और लुच्चे का मतलब क्या? लुच्चे का मतलब यार क्या बोल सकते हैं अपन लुच्चे को? यार लुच्चे की डेफिनेशन तो मैं भी नहीं कह सकता। जैसे कहते हैं लुच्चा लफंगा, लुच्चा लफंगा ही होता है। जैसे कि कई बार हम किसी को बोलते हैं ना, बड़ा लुच्चा लफंगा है। लुच्चे लफंगे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। याद है ना लुच्चे लफंगे, वर्ड तो मुझे याद है पर डेफिनेशन याद नहीं। तो मतलब लुच्चे लफंगे का मतलब यही होता है कि जो गलत काम करता हो या फिर अच्छा ना हो, अच्छा लड़का ना हो। अच्छा लड़का नहीं, गलत मतलब गलत यार, गलत है यार। हाँ सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और परस्त्रीगामी? परस्त्रीगामी का मतलब तो वही है ना, मैंने समझाया। किसी दूसरे की अच्छा लड़की लड़की से। हाँ वो समझाया ना मैंने। परस्त्रीगामी का मतलब लेस्बियन। हाँ वो मतलब लेस्बियन मान लो। हाँ, और पुरुषगामी मतलब होमोसेक्सुअल, राइट। और पुरुषगामी का मतलब लड़का लड़का। आजकल हो रहा है ना यार, आजकल के जमाने में हो रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से कर रहा है। और मूर्ति पूजक, एक दूसरे के साथ। और मूर्ति पूजक भाई, मूर्ति पूजक यार ऐसा नहीं है कि यार जो देखो मेरी बात सुनो। कुछ के अंदर भी मसीह के अंदर भी कहा गया है कि कुछ लोग आज ऐसा नहीं है कि जो कोई मूर्ति की पूजा करता है वही अपराधी है। जब हम वचन सुनते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि अगर हम गले में कोई लॉकेट पहने, क्रूस पहने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का। अब सुनना मेरी बात 2 मिनट को, ठीक है? आप सुनाइए ना, मैं तो नहीं टोकता। क्रूस के बारे में आपने सुना है ना, जिससे प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया था। हाँ, बलिदान दिया था उन्होंने। उसकी भी अगर हम पूजा करते हैं, उसको अहमियत देते हैं, या माता मरियम को हम पूजा करते हैं, अहमियत देते हैं, तो वो भी गलत है। मैं दूसरे की तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ। हमारे पास्टर जी बोलते हैं किसी भी चीज को, यानी कि जैसे क्रूस को या प्रभु यीशु मसीह की किसी फोटो को या किसी माला को या रोजरी को या इन सब चीजों को अगर हम पूजा पाठ करते हैं या इनको अहमियत देते हैं, किसी भी भौतिक पदार्थ को अहमियत अगर आप दे रहे हो, इंसानों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को या इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज को अगर हम पूजते हैं ना, तो वो एक कहने का मतलब ऐसा होता है कि हम इंक्लूडिंग टू बाइबल, इंक्लूडिंग टू बाइबल की जो पुस्तक है उसे भी बहुत ज्यादा अहमियत ना दो, क्योंकि वो बनाई तो इंसानों द्वारा गई है। उसके वचन तो जिंदा है ना। वचन में वचन किसके मरे हुए हैं?
अरे मेरी बात तो सुनो, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि उसकी पूजा करना है? हम कौन सी उसकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं तो बाइबल की? क्रॉस के आगे कौन सा अगरबत्ती लगा रहे थे भाई लोग? अरे लगाते हैं ना यार, कई अरे लोग। भाई आप जो रोमन क्रॉस कैथोलिक लटका आरती हुआ वाले पहनते हैं महाराज, उस पे कौन सा अगरबत्ती लगाते हैं पास्टर? अरे मेरी बात सुनो ना, क्रूस पहनना गलत नहीं है। मैंने क्या बोला, क्रूस हाँ। के आगे कैंडल लगा दे ना, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर कैंडल वगैरह लगाते, कई चर्चिस में आपने देखा होगा। देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो मैं उस चीज के बारे में कहना चाह रहा हूँ। वो मूर्ति बनाकर जो मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं या जो वाइन वगैरह चढ़ाते हैं ना, वो सब गलत है। वाइन का मतलब इन द सेंस हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज के अंदर ऐसा होता है कि जब चर्च के अंदर एक बार प्रभु महीने में एक बार दिया जाता है, उसके अंदर ये दर्शाया जाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन चीजों को याद करते हैं कि उसने हमारे लिए अपने जिस्म पे कितने घाव, मतलब कहने मतलब अपराधों को ले लिया, वो हमारे घर कारण मारा गया, गाड़ा गया। हम उस चीज को याद करने के कारण वो चीज करते हैं जिसके अंदर अंगूरों का रस होता है और ब्रेड होती है। उसको याद करते हैं और अपराधों की क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमसे कोई अपराध और हमसे कोई गुनाह ना हुआ और ना ही हो, आज हमें बचा हर चीज। वो वाली बात है यार, हर चीज के अंदर लिखा हुआ है यार भैया, नॉर्मल सी बात है, हर चीज के अंदर लिखा हुआ है। हर धर्म तो में, हर धर्म इसीलिए भाई जी, प्रभु इसी भाई साहब, इसीलिए मूर्ति पूजा करना चोरी, व्यभिचार, परस्त्रीग्रामी के बराबर हो गया, जो बाइबल में लिखा है। नहीं हुआ ना, ये आप ठहरा रहे हो, वहाँ कहाँ हो गया? वहाँ तो ये लिखा एक और वचन पढ़ लीजिए, फिर एक और वचन पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? समझे मेरी बात को? अब अन्यायी लोग कौन होते हैं? अन्याय का मतलब, कहने का मतलब होता है अन्यायी, अन्याय नहीं अन्यायी। अन्यायी का मतलब ऐसा है कि जो परमेश्वर की बात को ना मानेगा ना, उनमें जो लोग हैं उन तरीके के लोगों को डेफिनेशन में दर्शाया गया है। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक। इसके अंदर एक वर्ड दिया गया है कि अगर जो ऐसे लोग होंगे तो बाइबल का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पतरस एक पतरस का भाई जी, एक पतरस का 4 से 3 4 अध्याय 3रा वचन पढ़ सकते हैं कृपया? हाँ रुको, पढ़ते हैं ना प्लीज। एक पतरस, पहला पतरस अध्याय नंबर 4 वचन नंबर 3। एक मिनट, अध्याय नंबर 4 वचन नंबर 3, पहला पतरस, रुक जाओ, अध्याय नंबर 4 वचन नंबर 3, वचन नंबर 3। हाँ। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लूचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, मतवालापन, पियक्कड़पन, पियक्कड़पन मतलब कि दारू पीने वाला, वो दोनों को एक ही वर्ड में कह सकते हो। और नहीं, एक वर्ड में आप मुझे कह रहे हैं, ये बात आप बाइबल को सुझाव दे रहे हैं कि प्रभु अपने यहोवा को बोल रहा हूँ मैं, मतवालापन। और क्योंकि मैं डिट्टू वही बात पढ़ रहा हूँ जो लिखा है, इसलिए कह रहा हूँ उसी वे में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतवालापन, पियक्कड़पन और लीला क्रीड़ा का मतलब ये होता है कि सांसारिक दिखावे में आके आप क्रीड़ा, मतलब कि यहाँ पे लीला और क्रीड़ा की जो बात होती है, अगर आप हिंदी के जानते हो तो इसे एक प्रकार से सेक्स वगैरह करने को ही बोला गया है यार। इसका मुझे शब्द का पता नहीं है यार, मुझे पता है हिंदी इतना तो आप मुझे जानते हैं कि आपसे ज्यादा मैं शुद्ध हिंदी को जानता हूँ। वो जानते होंगे, लेकिन तो मेरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अब और बुरी अभिलाषाओं में, ठीक है, मतलब कोई किसी चीज की बुरी अभिलाषा ना करे, मतलब कोई लड़की को देख के उसके बुरी अभिलाषा ना करे कि भैया ये मुझको, मैं इसके साथ वो करना चाहूंगा। वो लड़की पे भी लागू होती है, वो लड़के पे भी लागू होती है, दोनों। और फिर भी इनको घृणित नहीं बोला गया है, इनको, इन सभी चीजों को घृणित नहीं बोला गया है। इनसे भी ज्यादा घृणित किसे बोला गया है? घृणित मूर्ति पूजा। आप पढ़िए एक बार पुनः वो लिखा हुआ है ना। मैं कब बोल रहा आपसे कि नहीं लिखा हुआ? तो भाई लिखा हुआ है यहाँ पे। और घृणित मूर्ति पूजक। अब घृणित का मतलब मुझे बताओ। हाँ, मूर्ति पूजक नहीं लिखा हुआ यहाँ,
घृणित मूर्ति पूजा लिखा हुआ है। हाँ, तो मूर्ति पूजा वही करता है, मूर्ति पूजा ही करता है ना कि कोई और करता है? घृणित का मतलब शायद से वो मतलब बिल्कुल मतलब एक तरीके से डीपली होगा शायद इसका मतलब, घृणित का मतलब। हाँ, घृणित का मतलब क्या समझते हैं आप? घृणा? घृणित का मतलब नहीं, घृणा से ही घृणित। भाई साहब, आप अल्लू अर्जुन भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया थोड़ा सा बताएं आप। अरे घृणित का मतलब तो मुझे भी पता है यार, घृणित तो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ अजीब सा वर्ड होता है। घृणित का मतलब ये होता है कि जिससे सबसे ज्यादा घृणा हो जाना, जैसे कि कोई गलत, जैसे कि ये निर्भया के जो अपराधी थे उनसे मुझे घृणा होती है, ठीक है, नफरत हो जाना। हाँ, नफरत हो जाना। तो यहोवा के लिए नफरती है मूर्ति पूजा? यार जब परमेश्वर कह रहा है कि मेरा कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पवित्र वचन। थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए भाई जी, मुझे बोलने नहीं देते, आप बीच में काट देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो कह रहा है लुचपन और बुरी अभिलाषा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा मतलब कि व्यभिचार वगैरह, पियक्कड़पन मतलब कि दारूबाजी, इन सबको वो घृणित नहीं कह रहा। लेकिन इसी लिस्ट में उसने जब मूर्ति पूजा का नाम लिया तो उसके लिए वो कह रहा है कि घृणित मूर्ति पूजा। तो मतलब कि वो मूर्ति पूजा को सबसे ज्यादा घृणास्पद मानता है। और आप कह रहे हो कि नहीं भैया ये उस कैटेगरी में नहीं आती, ये तो बहुत उतना बुरा नहीं है, जबकि वो सबसे ज्यादा घृणित शब्द का इस्तेमाल कर रहा है मूर्ति पूजा के लिए। और ये मूर्ति पूजा कर कौन रहा है? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। नहीं पता, देखो मेरी बात सुनो प्यारे भाई, आप समझ क्या रहे हैं? वहाँ पर घृणित लिखा हुआ है या घृणा लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? प्यारे भाई, आपने पढ़ के बताया ना, आपने पढ़ के बताया। मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। हाँ, आप कहना क्या चाह रहे हो? इन सारी बातों को मिलाकर मुझसे क्या चाहते हो आप? मैं प्रभु ये भाई जी आपसे ये कहना चाहता था, और सबसे बड़ी बात मैं ये भाई को बताना चाहता था, अल्लू अर्जुन भाई को, कि कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, मान लिया कि वो गलत कर रहा है, परंतु वो मूर्ति पूजा मान लिया नहीं, उसको यकीन मानो, क्योंकि हाँ चलो लिखा हुआ है मूर्ति पूजा करना। अच्छा ठीक है, मैं यकीन करता हूँ कि वो जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो अंधकार में जा रहा है। मानो वो भगवान भाई साहब, भाई आप बोलने नहीं दोगे तो फिर देखिए, जो सच होता है ना, जो सच्चा होता है वो सामने वाले की बात को सुनता है और बोलने देता है, बीच बीच में टपकता नहीं। अगर मैं सत्य हो तो मुझे पता है कि भैया मैं तो सत्य ही हूँ, तो मैं बीच बीच में आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है। मैं इसीलिए आपको नहीं टोक रहा था क्योंकि मैंने सोचा भाई मसीही लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप बोलते जाइए। नहीं, मैं ठीक है, आप क्या वचन परम सत्य। मैं ये कह रहा हूँ भाई जी कि जहां तक रही बात मूर्ति पूजा की, तो मान लिया कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो ज्ञान को छोड़ रहे हैं या फिर अंधकार में जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भैया वो अंधकार में जा रहे हैं चलेगा, लेकिन वो उस अंधकार की वजह से एक व्यभिचारी, एक बलात्कारी के बराबर हो गए, एक पापी चोर के बराबर हो गए, एक क्या नाम से शराबी के बराबर हो गए, जिनको इतना बुरा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये स्वर्ग में नहीं जाएगा। मतलब कि जीवन में सारे अच्छे काम किया हो व्यक्ति, लेकिन उसने मूर्ति पूजा करी है, इस कारण से वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, जो आप परमेश्वर का वचन कह रहा है। अगर उसने मेरी बात सुनिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है तो मेरी बात सुनिए। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्रभु जो है ना वो दयालु परमेश्वर है, वो कोई ऐसा नफरत की भावना रखने वाला परमेश्वर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? भगवान कह दो, परमेश्वर कह दो, कुछ भी कह दो, वो धर्मी पर भी सूरज उगाता है, वो अधर्मी पर भी सूरज उगाता है। सुनना मेरी बात, ये हाँ, हम सब उसके बच्चे हैं। आप जिस पे विश्वास करते हो वो आपकी धारणा है, मैं जिस पर विश्वास करता हूँ वो मेरी धारणा है, ठीक है। एक जो पिता होता है ना घर में, मान लीजिए कि हम अल्लू भाई का, आपका और मेरा एक पिता है जी। सुनिए मेरी, एक पिता है जिसने हमें पाल पोस कर बहुत बड़ा किया। वो मुझे 50 रुपए की चीज ला के दे रहा है और आपको 5 रुपए की चीज ला के दे रहा है। क्या ऐसा करेगा कि कभी कोई पिता? नहीं करेगा। मेरी बात,
बराबर प्यार करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, और अगर आप मुझसे मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप अपनी बात बताइए। अगर आप पूछेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैं मना कहाँ कर रहा है आपसे बोलने के लिए? बोलने भी तो नहीं दे रहे हैं ना महाराज, तब आप बोलने नहीं देते। मेरी बात सुनिए, अगर आप मुझे पूछ रहे जी, अभी मैं नहीं पूछ रहा, जब मैं पूछूंगा ना तब आप बोल देना। पूछा आपने, मैं बोलना चाहता था जी, आप बोलिए। अगर हमारा पिता हमसे बराबर प्यार करता है ना जी, तो वो आपको भी वही चीज लाकर देगा, मुझे भी वही चीज लाके देगा, और अल्लू भाई को भी वही चीज लाके देगा, बराबर देगा, अगर वो हमसे प्यार करता है। जी, ठीक है। अगर वो हमसे प्यार नहीं करता तो वो शायद अलग अलग चीजें देगा। जी, ठीक है। इसी तरह परमेश्वर ऐसा नहीं करता कि धर्मी के खेत पर बारिश कर दी, अधर्मी के खेत पर बारिश करी है। हाँ, धर्मी के खेत पर सूरज उगा दिया, अधर्मी के ऊपर सूरज नहीं उगाया। ऐसा तो नहीं करता ना परमेश्वर। कोई मूर्ति पूजा करता है या कोई गुनाह करता है या कोई कुछ कर रहा है, या मान लो उसकी संतान कुछ गलत कर रही है, तो वो उसके कहने मतलब उसके बाप को दोष लगाएगा। तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मतलब कोई मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा गुनाह के बराबर है? मैंने कहाँ बोला यार, बार बार तो एक ही चीज बोले जा रहे हो। क्योंकि बाइबल ये कह रही है ना, आप बोलिए। बाइबल को कहने दो, पर मेरी बात सुनो आप। बाइबल गलत हो सकती है, इसलिए बाइबल को कहने दो। आपकी बात सच्ची है, मैं मानता हूँ। बाइबल गलत नहीं है, पर मेरी बात सुनो। 2 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाइबल की बात को एक तरफ रखो, मैं संसारिक तरीके से मैं आपको हाँ, क्योंकि बाइबल में गलत बोला गया है। बोलिए आप। वो तो आपकी बात, आपकी धारणा है, मैं तो मानता हूँ। नहीं, ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है ना। जब हमारा संसार का पिता हमारे साथ गलत नहीं करता, हमारे साथ कुछ भी न्याय नहीं करता, गलत करता है, तो जिसने हमें जना है, जिसने हमें बनाया, दुनिया संसार को बनाया, वो आपके साथ भी गलत नहीं होने देगा मेरे भैया, और मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देगा, है ना। लेकिन अगर हम जानबूझकर जाएंगे तो वो छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर ने, अब आप ये बोलो, उस दिन अल्लू भाई ने मेरे से सवाल किया था कि परमेश्वर को पता था कि आदम के द्वारा और हव्वा के द्वारा पाप इस दुनिया में आ जाएगा, तो परमेश्वर ने शैतान को क्यों नहीं मारा? तो मेरी बात सुनिए, परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर को सब भविष्य काल, लाखों वर्षों साल, सब कुछ आगे का सब कुछ पता है परमेश्वर को। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया ना, तो परमेश्वर ने मनुष्य की सोच पर कोई नियंत्रण नहीं रखा मेरे भाई। आज भी परमेश्वर ने हमें खुद सेल्फ डिसीजन बनाया कि हम अच्छा चुनना चाहते हैं या हम बुरा चुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर चाहता ना भाई, तो दुनिया में कोई भी गुनाह नहीं करता। चाहता का मतलब, अगर वो हमें, परमेश्वर ने चाहा कि लोग गुनाह करें। अरे रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया, सेल्फ बनाया। सेल्फ का रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया, लेकिन आदेश दे दिया फल नहीं खाना है, आदेश दे दिया। अब मेरी बात सुनिए। अब अदन की वाटिका में परमेश्वर उनसे शाम को रोजाना मिलने आया करता था। ठीक है। अगर उनको सेल्फ भी बना दिया आदम और हव्वा को, तो अगर सर्प ने उनको आगे भड़काया था ना, तो वो अपने पिता जिन्होंने बनाया परमेश्वर का वेट करते शाम तक, तो परमेश्वर गलत नहीं ठहरता। अगर वो वेट करके पूछ के खा लेते ना, तो आप बोल रहे हो जो कि परमेश्वर ने बोला है कि हाँ गुनाह करो, तो गलत है। परमेश्वर का उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने जो बोला वो खा लिया। आज अगर हमारे पिता, अगर हम इस दुनिया, इस संसार के बारे में नहीं जानते, और अगर हमें कोई चीज कोई ला के दे रहा है और हम वो चीज खा रहे हैं, और हम हमारे पिताजी नहीं पूछ रहे हैं पिताजी मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तो वहाँ पर पिता का कोई दोष नहीं है मेरे भाई, वहाँ पर दोष हमारा खुद का है। नहीं, पिता का दोष है भाई, पिता का दोष है। बताओ कैसे दोष है, मुझे बताओ। जैसे कि मुझे बता दो। हाँ, बताऊं। जैसे कि आपके पिताजी ने आपको 10वीं की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ठीक है, आपको 10वीं की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, 10वीं का ज्ञान नहीं दिया, और आपको कहें कि भैया एकाएक आपको 10वीं के एग्जाम में बैठा दें, हाई स्कूल के एग्जाम में बैठा दें, और अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपके पिताजी आपको दंड दें, तो ये किसकी गलती है बताइए? क्या आपके पिताजी ने बाइबल में साफ नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं। आप, मैं परमेश्वर को छोड़ दीजिए, मैं पिताजी की बात बता रहा हूँ ना। मान लीजिए, इस चीज को अलग तरीके से मैं कहता हूँ, मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, और आपके पिताजी कहें कि भैया गाड़ी लो और लेके जाओ और कोई सामान लेके आओ, और आप गाड़ी ठोक दो, तो उसके लिए पिताजी आपको सजा दें, तो फिर आप पिताजी गलत है, तो उसी प्रकार से परमेश्वर, अब मुझे बोलने दीजिए,
अब मेरी बात मेरी बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट मेरी बात भाई सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा था तुम इधर अदन की वाटिका में सारे फल खा सकते हो, लेकिन ये मृत्यु जीवन का फल नहीं खा सकते। ये आदेश दिया ना, ये आदेश दिया ना, ये आदेश दिया ना। हाँ, तो आपने कहा कि परमेश्वर ने कोई रोबोट नहीं बनाया था, ठीक है, लेकिन उनको एक ऐसा आदेश दे दिया जिसके आज्ञा का पालन वो कर ही नहीं सकते थे जब तक कि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होता ही ना, कि भैया किसकी बात मानना अच्छा है, किसकी बात। सुनिएगा, बोलने दीजिए यारे भाई, सुनिए तो, मुझे बोलने दीजिए ना। भले बुरे का ज्ञान उन्हें था आदम हवा को, क्या भले बुरे का ज्ञान आदम और हवा को कब प्राप्त हुआ? जब उन्होंने फल खाया। उससे पहले उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं था, राइट? नहीं था, लेकिन बिल्कुल। अब सुनिएगा, मेरी बात सुनिए भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब भले बुरे का ज्ञान उन्हें फल खाने के बाद आया, तो उससे पहले उन्हें कैसे पता चलता कि किसकी आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना भला है या फिर शैतान की बात या फिर सांप की बात मानना बुरा है? ये भले बुरे का ज्ञान उन्हें कहाँ से मिलता? क्योंकि भले बुरे का ज्ञान तो उन्हें फल खाने के बाद मिला। तो बिना पढ़ाए ही एग्जाम में बैठा दिया और वो फेल हो गया, तो फिर कह रहे हो कि फेल होने की सजा दूंगा? तो ये तो परमेश्वर का गजब खेला है भैया। अच्छा, मेरी बात सुनिए। हेलो, हाँ हिलाइए, हेलो। अब मान लीजिए कि आप 10 साल की उम्र के हैं। हेलो, हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप मान लीजिए 10 साल की उम्र के हैं, या मैं 10 साल की उम्र का हूँ जी, और हमें दुनिया का, संसार का ज्ञान नहीं है, ठीक है जी। और मान लीजिए कि पिताजी को हम कहीं सफर कर रहे हैं, पिताजी को मान लीजिए कोई काम आ गया, पिताजी ने बोला बेटा 2 मिनट तू यहाँ बैठ जा, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तू यहाँ बैठ जा। जी, ज्ञान नहीं है, मान लिया आपको, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, दुनिया का ज्ञान नहीं, लेकिन आप ये तो जानते हो ना कि आपका पिता कौन है। जानते हो कि नहीं जानते? इस बात का जवाब दो मुझे। मैं बोलूं? जवाब दूं? नहीं, मेरी बात आपको देना जवाब देने थे, मुझे जवाब भी नहीं देने दे रहे ना। मुझे जवाब नहीं देना है आपको। भाई, आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब देना मेरा बनता है, तो मैं जो भी जवाब दे रहा हूँ आप उसे सुनिए, ठीक है? मैंने हाँ या प्यारे भाई सुनिएगा, ये जो भले बुरे की समझ है बच्चे को है ना, आप ये कहना चाहते हैं क्या? वो पिता कौन है और कौन पिता नहीं है, इसकी समझ बच्चे को है। आप बताइए कि आदम हवा ने जब भले बुरे का ज्ञान का फल खाया, उसके बाद जो उसकी पीढ़ियां हुई, उनको भी भले बुरे का ज्ञान प्राप्त होता गया, तभी आज हम लोग भले बुरे का ज्ञान। देखिए, सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा कि आदम हवा से ही ट्रांसफर हुआ है ना बुराई, भले बुरे का ज्ञान हम में भी। वो तो उधर से खून तो वहाँ से दौड़ता हुआ आया है, तो उसी बच्चे में, जिस बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं, उसमें भी तो आदम और हवा का वही भले बुरे का ज्ञान ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए वो अपने पिता को पिता मानता है। अरे यार 2 मिनट, मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको, समझ रहे हो मेरी बात को? कि उदाहरण आपका गड़बड़ हो रहा था। नहीं, गड़बड़ हो ही नहीं रहा ना, गड़बड़ तो आप हो रहे हो, मेरी जवाब का जवाब नहीं दे पा रहे, इससे अटक रहे हो, इससे 2 मिनट चुप रहो आप। सुनो मेरी बात। अच्छा भाई, जैसे अगर अपने पिता को वो जानता है अच्छे से, परमेश्वर ने जब उनको बनाया था, तो वो परमेश्वर को जब उन्होंने सबसे पहली बार देखा ना, तो वही उनके लिए उसका पिता था। शैतान उसका पिता नहीं था, आदम और हव्वा का। अगर वो बालक को 10 साल के बालक को कह दिया उसके पिता ने कि बेटा तू यहाँ बैठना, तो उसको जब तक इंतजार करना है जब तक उसका पिताजी नहीं आ जाता। कोई 2 रुपए की चॉकलेट देकर उसको नहीं, उनको ये ज्ञान कैसे हो सकता था? ये तो भला बुरा वाला ज्ञान हुआ ना, और ये भला बुरा वाला ज्ञान उस बच्चे को इसलिए होता है क्योंकि उसमें आदम हुआ। समझाया ना उसको, पिता ने समझाया ना 10 साल के बेटे को कि बेटा तू यहीं बैठना, जाना मत जब तक मैं आ जाऊँ। परमेश्वर ने भी समझाया नहीं, क्योंकि उनमें भलाई बुराई का ज्ञान आ गया है। मत बोलो ना, अब मेरी बात तो सुनो। भले बुरे का ज्ञान, मैं उदाहरण दे रहा हूँ यार। आप दुनिया संसार की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। एक मान लीजिए एक मनुष्य, यूँ कह रहा हूँ मैं, तो जब परमेश्वर ने उसको समझा दिया आदम और हव्वा को कि तुम पूरी वाटिका में से हर चीज का फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे ज्ञान का फल नहीं खा सकते, तो उन्होंने क्यों खाया? जब उस बच्चे को बोल दिया बाप ने कि बेटा यहीं बैठना, और कोई 2 रुपए की चॉकलेट देकर उसको बहला फुसला कर ले गया, उसका मर्डर कर दिया, उसको फाई में धकेल दिया, उसका मिसयूज किया, उसको बेच दिया, उसमें पिता का क्या दोष है? पिता ने बोला
वो पिता को भी अच्छे से जानता था। ऐसा नहीं है कि, और वो ये भी है, समझदार भी है थोड़ा, कि भाई अगर मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। मैं उदाहरण गलत नहीं दे रहा। वो समझदार कैसे हुआ? वो समझदार कैसे हुआ? बच्चा समझदार कैसे हुआ? अरे मेरी बात तो सुनो, वो अपने पिता को जानता है ना यार, उसके साथ एक बच्चे फीलिंग होती है। अंदर अभी मेरे 2.5 साल की गुड़िया है, सुनना मेरी बात को। मेरे 2.5 साल की गुड़िया है, वो मेरे बिना और मेरी वाइफ के बिना किसी के पास नहीं जाती एकदम से। हम उसको कहीं नए घर में लेकर जाएंगे ना मेरे भैया, किसी की गोदी में एकदम से नहीं आती। लेकिन उसको ये पता है ना कि मेरे पिताजी, वो बालक बुद्धि है, उसको भी भले बुरे का ज्ञान नहीं पता ना यार, कि दुनिया में क्या भला है क्या बुरा है। बस उसको इतना पता है कि उसने आँख खुलते ही अपनी माँ को देखा है और उसके बाद जाना है कि ये मेरा पिता। वो वो उसको कितना भी कोई कोशिश कर लो, वो रोएगी धोएगी चिल्लाएगी, वो उसकी गोदी से उतरकर अपने माँ बाप की गोद में आके ही संतुष्ट होगी। इसी तरीके से उसको भी ज्ञान नहीं था, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को तो देख लिया था ना, भले बुरे का ज्ञान नहीं था तो तो मतलब कि वो आपकी जो गुड़िया है वो पापी तो नहीं है ना? बिल्कुल, बच्चा पापी नहीं ना। हर बच्चा पापी नहीं होता? नहीं, बच्चा तो भगवान का रूप होता है। अच्छा, बाइबल कहती है कि संतान में जन्मा प्रत्येक मनुष्य पापी है। मेरी बात सुनना, जन्म लेने के साथ ही मेरे साथ पाप आ गया, मैं पापी बन गया। प्रत्येक मनुष्य पापी है, एक न्यू बॉर्न बेबी भी पापी है भाई। क्रिश्चियनिटी पापी। मेरी बात तो सुनो 2 मिनट में। स्वर्ग राज्य में बच्चे प्रवेश कर जाएंगे, उनका कोई न्याय नहीं होगा बच्चों का। सुनना मेरी बात का, क्योंकि उनको भले बुरे का ज्ञान जब प्राप्त होता है जब वो एक समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो खून बहाया है ना, वो आपके और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहाया है मेरे भाई। किसी एक देश के लिए, किसी क्या बोलते ना, उसके लिए नहीं बहाया है। क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका के लिए, लंदन के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, इजराइल के लिए, किसी के लिए नहीं। वहाँ पे लिखा हुआ है साफ यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, 100 बात की बात, आप किसी को भी मानो मेरे भैया, मैं आपका आदर करता हूँ। आप पूरी बात कह देते हैं, सामने वाले को बोलने का समय नहीं देते और आप अब कंफ्यूज भी कर रहे हैं। अब मेरी बात को सुनो। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई जी, केवल देखिए भाई, मेरे को बोलना था, ये बोलने ही नहीं देते। और अब मैं बोलने लगूंगा तो फिर इनका फिर व्यस्त हो जाएंगे। कह दिया ना आपको, मैंने आपको जो कह दिया वो कह दिया। मेरे पास देखो इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपके पास बहस कर सकूं। भाई मेरे पास भी फालतू समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी बातें सुन रहा था, भले मुझे फालतू लग रही थी। अब थोड़ा सा 57 मिनट दिए आप, आपकी बात सुनी है मैंने सबसे ज्यादा। थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए ना। मेरी बात सुनिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोल लेना आपको जो बोलना है जी। आप जितनी बात को खींचोगे ना भैया, वो उतनी बात बढ़ेगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर उस विषय को छोड़ दें, चलेगा? कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अलग तरीके से शुरू करते हैं। आप जैसे कहें भाई। आपका विश्वास आपके साथ है, नहीं मेरा विश्वास बात ये है ना। अब मेरे बात सुन लो ना यार, अभी आप बोल रहे हो। नहीं, क्योंकि काफी हद तक काफी देर तक आपकी बात सुनी भाई, थोड़ा सा मुझे बोलने देंगे तो। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा अभी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। मेरी बात सुनो अल्लू भाई, मैं आपकी भी बात नहीं सुनेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु अर्जुन भाई, आप ईसाई मत बनिए भाई। मेरी बात ईसाई मत बनो ना यार, मैं भी ईसाई नहीं हूँ। मैंने कब बोला मैं ईसाई हूँ? आई एम अ बिलीवर, यानी कि मैं विश्वास करता हूँ। किस चीज पे बिलीव करते हैं? मैं प्रभु यीशु मसीह पे और अनदेखे परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। अनदेखे परमेश्वर पे, जिसको किसी ने देखा नहीं। आदम हवा ने देखा था और बाकी लोगों ने देखा था, यहूदा ने भी देखा था, लेकिन और किसी ने नहीं देखा ना। इतने लोगों को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं देखा। दाऊद ने हाथ देखा था। अरे तो मेरे भाई, दाऊद ने शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन हाथ देखा था, मतलब कि वो साकार रूप में तो है, उसे देखा तो गया है ना। उसके वचन में लिखा हुआ है। अरे भाई, वो साकार रूप में तो है, निराकार तो नहीं है ना वो। आशीष भाई ये कह रहे थे बात। जी रुके ना, जो आप मेरे को बोले थे वो मेरे को बोलना था। लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। कारण क्या है कि वो आपका टॉपिक था क्या, जैसे कि राकेश भाई उदाहरण दिए, क्या दिए कि अगर किसी का कोई पिता अपना बच्चा को बोल दिया बैठो, तो वो बैठेगा।
वो जानता है मेरा पिता कौन है, ठीक है ना राकेश भाई। मेरी फैमिली मानती है, मेरी वाइफ मानती है, मेरे सारे लोग मानते हैं। प्यारे भाई, आप माने प्यारे या भाई, ना माने वो आपका विश्वास है मेरे भैया। मैं आपको से नहीं कह रहा कि आप नर्क में जाओगे या मैं स्वर्ग में जाऊंगा। बिल्कुल भाई, अगर मैं गलत करूंगा तो मैं भी नर्क में जाऊंगा, जी, ठीक है। जी, चाहे मैं जी, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, चाहे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, भाई अगर जी, मैं गलत करूंगा तो मैं भी नर्क में जाऊंगा। आपको प्रभु की कसम है, मेरी बात सुनिएगा, आपको अपने प्रभु यीशु की कसम है, एक मेरी बात सुनिएगा भाई जी, प्रभु यीशु की कसम है, थोड़ा सा अगर आप प्रभु यीशु को मानते हैं, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप सत्य हैं, बिल्कुल भी, क्योंकि अरे क्यों आप भाई, अपनी अड़ी पे अड़े हुए हो नहीं अब और मैं उस अपने बात पे मैं विश्वास आऊंगा पे। ही नहीं प्यारे भाई, उस बात पे आऊंगा नहीं, उस बात को छोड़ दिया मैंने, वो सारी जो भी पिछला टॉपिक था सबको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। बस मैं ये कह रहा था भाई कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बाकी फिर उसके बाद मैं हम चर्चा का समापन कर देंगे और अल्लू अर्जुन भाई को मैं बात करना छोड़ दूंगा। आप लोगों से नाराज प्यारे भाई, किसी बात को बोलो, पूछो। प्यारे भाई, मैं ये कह रहा था कि मनुष्य जो पापी है या फिर जो पाप का भोग रहा है, वो पाप हम में कैसे आया? आदम और हव्वा के द्वारा आया। हव्वा के द्वारा आया हमारे। जी, आदम हव्वा के अंदर वो पाप कैसे आया? क्योंकि उन्हें शैतान ने भटकाया था सांप के रूप में। पाप का मतलब यार आप समझे नहीं, सुनिएगा प्यारे भाई, मतलब नहीं है। पाप का मतलब ऐसा है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना था। अच्छा, ठीक है, हाँ, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। वो जो प्रभु परमेश्वर यहोवा हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल को अच्छे से जानते हैं, वेल नोन है वो जी। तो वो ये अच्छे से जानते थे कि मैं जिस शैतान को बना रहा हूँ वो आगे चल के पाप, मतलब कि आदम और हव्वा को भटकाएगा और वो भटक के पाप में जाएंगे और उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाप फैलेगा, जिसके बाद मुझे यीशु मसीह को भेज के लोगों को मुक्त कराना पड़ेगा। उस टाइम आप ये बोलना चाह रहे थे ना कि शैतान को क्यों नहीं मारा, तो मेरे भाई बाइबल में ना, मैं मारने की बात नहीं कर रहा प्यारे भाई, मैं मारने की बात ही नहीं कर रहा, लिखा हुआ है ना ना ना, आप वो नहीं समझ रहे हैं, मैं मारने की बात नहीं कह रहा। बाइबल में कुछ भी अरे भाई थोड़ी ना मानना है। नहीं नहीं अर्जुन भाई, आप शांत रहिए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। मैं भाई ये कह रहा हूँ ना प्यारे भाई राकेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शैतान को मारने की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि शैतान को मार दें या फिर ये दें। अरे मैं समझ गया आपकी बात, आप ये कहना चाह रहे हो परमेश्वर को पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता है। जब उनको पता था है कि शैतान भड़काएगा, लोगों को गुनाह करवाएगा, तो शैतान को क्यों रखा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई गाड़ी बनाते हो जैसे, ठीक है, आप गाड़ी बनाने से पहले ही ये जानते थे कि मैं जो गाड़ी आगे चल के बनाऊंगा वो गाड़ी आगे चल के मेरे बेटे का एक्सीडेंट कर देगी, जिस कारण से मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने शैतान को बनाया, तो आपने अगर गाड़ी बनाई, हालांकि बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने बेटे की चाहते हैं कि भैया आपका बेटा का हत्या हो? लेकिन अगर मैंने मेरे बेटे से मना कर दिया ना, सुनो मेरी बात, मैंने मेरे बेटे से मना कर दिया कि बेटा ये गाड़ी मत चलाना, और अगर वो चला के ले जाता है तो उसकी गलती है। नहीं, बेटा चला नहीं रहा है, वो गाड़ी से बेटे का हत्या होगा, मतलब कि बेटे को टक्कर मारेगी भाई जी। कैसे मारेगी? शैतान ने आगे चल के उस बेटे को भटकाया था परमेश्वर के। अब मेरी बात, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। पाप में डाला था। जब अब आप कह रहे ना कि शैतान पाप में गिराएगा लोगों को, तो तुम ठीक है ना, आदम और हव्वा को ये संकेत दिया गया था कि आप सब कुछ खा लेना, लेकिन ये फल मत खाना, भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। शैतान ने उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने वही। और परमेश्वर यहोवा ये जानते थे कि मैं भले कह रहा हूँ आदम हव्वा को, लेकिन वो आदम हव्वा आगे चल के फल खाएंगे, अच्छे से जानते थे वो? नहीं, ये नहीं जानते थे, मतलब वहाँ पे अज्ञानी थे। नहीं, अज्ञानी की बात नहीं है ना, उन्हें ये ज्ञान नहीं था यहोवा को कि ये आदम और हव्वा वो फल खाएंगे कि नहीं खाएंगे। मेरी बात तो सुनो, ज्ञान की बात नहीं, वहाँ ज्ञान की बात नहीं मेरे भाई, वहाँ पर स्व इच्छा की बात है। मनुष्य को स्व इच्छा बनाया है, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार भले को और बुरे को, या वो जो कुछ करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है। वो पाप भी कर सकता है, तो वो पवित्र भी बन सकता है। समझ लो मेरी बात को। तो ज्ञान के कहने का मतलब ऐसा है कि परमेश्वर ने किसी की सोच पर अपना दबाव नहीं रखा, उसने ये लालच नहीं किया कि बस ये मेरे ही कंट्रोल। तो मतलब कि एक व्यक्ति, एक परमेश्वर नहीं जानते थे ना कि आदम और हव्वा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं, ये वाली बात नहीं है। परमेश्वर को सब कुछ, मेरी बात सुनो, मेरी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो।
परमेश्वर ने उनको समझा दिया था, लेकिन परमेश्वर का किसी भी इंसान की सोच के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल होता तो सब एक मैं वो बात कर ही नहीं रहा पास्टर जी, मैं वो बात कर ही नहीं रहा राकेश जी, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर अच्छे से जानते थे ना कि ये यही करने वाला है। क्या नहीं जानते? अब आप बोलोगे परमेश्वर अज्ञानी है? नहीं मतलब सिंपल नहीं वो नहीं। अरे भाई, अरे क्या हुआ? अरे भाई जी सुनिए, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, अर्जुन भाई आप हैं? हाँ चले गए यार। यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा यहीं पे पकड़ना शुरू किया हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि चलो फूल रहे हैं तो थोड़ा फुला दूं। क्या बोलिएगा, मेन है कि कट गए हैं कि एक बार फोन लगा के देखिए। देखता हूँ लेकिन उठाएंगे तो नहीं। बहुत पकाया यार, बहुत पका मैं। मेरे को अलग से लगा रहे हैं फोन। हाँ अब उठाइए, कॉल पे लीजिए कॉन्फ्रेंस में। The person you are speaking with has put your call on hold. देखो मेरा कहने का मतलब इतना सा है जी, अपने भाई को भी लाइन पे लेना चाहो तो ले लो। ठीक है जी बोलिए भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरा विश्वास मेरे साथ है, मेरे विश्वास को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो विश्वास जो परखा है ना, परख के ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। कि दूसरी बात ये, अगर आपको विश्वास क्या परखा है यीशु मसीह को? कि यीशु मसीह अपनी माँ को गर्भवती करते हैं? सुनो मेरी बात, मैंने कुछ भी परखा हो मेरे भैया। यीशु मसीह अपनी माँ को गर्भवती करते हैं, ये परखा है आपने भाई जी? यीशु मसीह इसलिए किया है, मैंने दोबारा कॉल इसलिए किया है, मैं आपके मसीहा, आपके विश्वास पे प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, आपके मसीहा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ जिससे आप जवाब नहीं देते बन रहा है आपका। मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है और उसने मेरे लिए उसने अपनी माँ को गर्भवती भी किया है। यीशु ने अपनी माँ को गर्भवती भी किया है। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? यीशु पवित्र आत्मा है क्या? यीशु पवित्र आत्मा है? यीशु पवित्र आत्मा है ना? आप ये मानते हैं? आत्मा है ना, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया है मेरे भाई। हाँ सुनिए तो, सुनिए तो द्वारा नहीं आया। तो मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा आया है, तो जिससे आ रहा है, जो चीज आई जा रही है वो तो अलग होगी ना जिसके द्वारा आई जा रही है। तो पवित्र आत्मा यीशु नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा तो वो आया, तो वो पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है? अच्छा मेरी बात सुनो, जिसने पूरी दुनिया को बनाया वो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो आपके हिसाब से आप मानना। उसने दुनिया को बनाया है, ये परमेश्वर ने। नहीं पहले सुनो यार, परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बना दिया? अपने मुख से बोलकर बनाया। मेरी बात सुनो, मुख से बोल के बना दिया, ब्रह्मांड को मुख से बोलने के, उनको बोलने की आवश्यकता पड़ती है। और वो बोल किसे रहे थे? परमेश्वर का मुंह है, मतलब शरीर है ना। क्या परमेश्वर का मुंह? नहीं, परमेश्वर ने बोला तो वो बोला किससे? अगर कोई सुनने वाला रहा होगा तभी तो बोला, और अगर कोई सुनने वाला नहीं था फिर भी बोला तो ये फिर अपने में ही पकड़ाने वाले को पागल कहा जाता है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ तो मतलब परमेश्वर खुद से ही बतियाते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे, जिसे हम सनकी कहते हैं। समझो आप, परमेश्वर सनकी था। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि परमेश्वर को देखे बिना पता भी नहीं चलता। आदि में वचन था और उसके बाद उसने देखा कि अच्छा है, मतलब देखने से पहले उसको पता नहीं था कि अच्छा है। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया। हेलो, लाइन पर बने रही। हेलो हेलो, होल्ड किसने कर दिया फोन? हेलो, होल्ड तो कर रखा है आपने। हेलो, हाँ भाई, कैसे हो गया था? हाँ जोड़िए उनको। बात है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, मजा आएगा। हाँ अब वही पॉइंट टू पॉइंट ही कर रहा हूँ। You are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold.
जी आ गया क्या? जी भाई, जी भाई बोलें। लगता है कुछ काम आ गया अंदर। सिंपल सा बात है भाई कि परमेश्वर जो बना रहे थे वो अच्छे से जानते थे ना कि ये क्या बनने वाला है। वो कह रहे हैं कि इच्छा फ्री विल दी थी, रोबोट नहीं बनाया था। अगर रोबोट नहीं बनाया था तो उसे आज्ञा क्यों दी? आज्ञा तो हम रोबोट को देते हैं। देखो, हेलो जी, मेरा कहने का मतलब इतना ही है मेरे भैया, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, ना ही मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं लड़ने वाला कोई लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन यीशु लड़ रहे हैं। यीशु लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? यीशु मसीह लड़ रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि किसी बात पर मैं लंबे समय के लिए बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता भैया। जो मैंने जाना ना, क्योंकि वो मैंने पा लिया। आप यीशु मसीह को जब तक अपनी बात कह रहे थे तब तक तो आप लंबी बात कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमने सवालों को थोड़ा कड़क किया तो आप कह रहे हो कि नहीं भैया हम तो बात ही नहीं करना चाहते। वाह जी वाह। नहीं, मैं तो, मेरी बात सुनो, जो मेरे को जवाब देना था ना, आपने कोई जवाब नहीं दिया है, एक भी जवाब नहीं दिया है। आप बताइए कौन सा जवाब दिया है? अभी अल्लू अर्जुन भाई के सामने मैं छोड़ दूं क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कौन सा जवाब दिया मुझे ये बताइए प्यारे भाई। पहले ये बताइए कि आपने कौन सा जवाब दिया मुझे, एक मैंने बताइए। ये जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। यही जवाब था, पता है यही जवाब था। क्यों दिया पता है? मेरी बात सुनो, क्यों दिया पता है? जी, क्योंकि यार अगर कोई अपनी अड़ी पे आ जाए, अड़ी पे क्या आया? उससे ज्यादा बहसबाजी, अड़ी पे क्या आया? मैं तो पॉइंट टॉपिक बदल भी रहा हूँ, मैं किसी एक टॉपिक पे अड़ भी नहीं रहा हूँ भाई, मैं टॉपिक बदलता जा रहा हूँ। मेरे को क्या है, चलिए अच्छा कि हम दोनों चुप रहेंगे, अर्जुन भाई बोलेंगे। अर्जुन भाई बताइए। राकेश भाई मेरे को आप बताइए कि आप इतना प्रेम भाव अपने जीवन में लाए कहाँ से? क्या इतना प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति लाए आप कहाँ से? प्रेम भाव बोले तो जैसे आप लोगों से प्रेम करते हैं, उनके अच्छे पे भी उनके बुरे पे भी, आप उनको कुछ बोलते नहीं है। अब सबके लिए क्या बोलते हैं, अच्छा गॉड ब्लेस यू वाला शब्द निकालते हैं। तो ये आपका प्रेम भावना अंदर में आया कहाँ से? देखो मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली में ये है कि चलो ठीक है, प्यार करना अच्छी बात है। मेरी फैमिली में कभी किसी को बुरा बोलना नहीं सिखाया है, ना ही किसी के प्रति गलत बोलना सिखाया है। ठीक है जी। मेरे जो बड़े पापा थे ना, मेरे बड़े पापा जी, वो विश्वास में आए थे जी। उन्होंने बताया, फिर वो मेरे पापा को भी बताते थे, मेरे पापा भी मुझे बताते थे, और मैं भी विश्वास में आया हूँ। दूसरी बात ये कि उसके आने के बाद में और ज्यादा प्रेम इस बात से आया है कि परमेश्वर ने कहा से प्यार करो। दूसरी बात ये कि मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने ये भी कहा कि मूर्ति पूजकों से घृणा करो। मूर्ति पूजक तो व्यभिचारी होते हैं। मूर्ति पूजकों से नफरत सिखाई जा रही है बाइबल में, और ये कह रहे हैं कि किसी से नफरत नहीं किया गया है। राकेश भाई वही मैं पूछा इनसे कि इनका बता दिया कि घुमा रहे हैं बात को, फंस गए हैं। मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो। मैं अर्जुन भाई ये पूरी तरह से फंस गए मूर्ति पूजा वाले पे। अच्छा बोले दी ना, मेरी बात तो सुनो, मूर्ति पूजा वाले से कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो घृणित हो गया। रुक जाइए आप उससे घृणा करोगे यार? उसमें घृणा करने के लिए कहाँ लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो न्याय परमेश्वर करेगा। वो तो पहला वचन पढ़ रहे हैं वो आप ये क्या नाम से 1 कुरिन्थियन अध्याय नंबर 5 वचन नंबर 10 बोल रहे हैं। आप तो मुझे ये बताओ, मैं छोड़ दूं क्या? हाँ छोड़ दीजिए। पति में चलना छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दीजिए। मानेंगे? तो भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। भाई मानेंगे नहीं ना तो पूछ क्यों रहे हैं? मानेंगे नहीं तो पूछ क्यों रहे हैं? परमेश्वर यहोवा वाला हाल कर रहे हैं। कहने का मतलब आपकी सारी बातों का कुल मिला के बात यही है क्या? टोटल आप कह रहे, आपने प्यारे भाई आपने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया। मैं आपको आदेश नहीं दे रहा। आपकी फैमिली को आशीष प्रभु आशीष नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु तो पाप में डाल रहा है। प्रभु पाप में डाल रहा है प्यारे भाई। प्रभु आपका पाप में डाल रहा है। प्रभु ने आपके व्यभिचार किया था आपके प्रभु ने। राकेश भाई 1 मिनट मेरा सुनोगे? काट दिया लगता है। पागलपन अब सवार हो रहा है उनके अंदर। जानते हैं
क्या बोलते हैं, इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे, उनको पूरा बोलने देना होगा। अरे भाई घंटों से 1 घंटा हो गया, तुम बोलने नहीं तो दे रहा था, ससुरा बीच में बोलने नहीं देते। ई जानते हैं, ई थोड़ा सा पका हुआ चावल है। हाँ, ई नहीं आपको शांति से हाथ में आएगा। कट गए ना, मैं आपको दोबारा लगाइए। नहीं उठाएंगे आप। मैं आपको उसको क्या बोलना चाह रहा था, जैसे आपके अंदर प्रेम भावना कैसे आया, बोला ऐसे वैसे फैमिली से पढ़ने का बात। लेकिन किताब में आप प्रेम भावना वाली बात सीख रहे हैं, लेकिन वही किताब में मारने काटने की बात लिखी हुई है। बिल्कुल, ये ऐसे कुछ था, देखता हूँ लगा के। एक बार और उठा लेते तो उनके सामने बहुत बढ़िया सबूत था। एक वचन है कुलस्सियों अध्याय नंबर 3 वचन नंबर 5, वहां पे कहा जा रहा है, वहां पे वचन ये कह रहा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभी को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बताइए बताइए। ये वचन मुझे ध्यान नहीं आ रहा था भाई, मैं ढूंढ रहा था कि वचनवा है कहाँ पे। भाई का 1 घंटा बीत गया, उसकी बकवास सुन रहा था, बीच बीच में टोक दे रहा था, मैं शांत हो जा रहा था। वो बोलने दे नहीं रहा था मुझे पूरी बात। आपको मैंने जवाब दिया ना, मैंने कहा कौन सा जवाब दिया, कहता है यही जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मेरे को भी हंस आ गया था, लेकिन थोड़ा वीट बता सुनाई नहीं दिया आवाज। कॉमेडी हो गई भाई। जी जी जी, देखता हूँ फिर उठाएगा। अब नहीं उठाएगा, फोन काट दे रहा है। फोन काट दे रहा है। अब अपना फोन तो लगाइए, नंबर दूं? नहीं, नंबर तो मेरे पास तो शायद होगा, देखिए ट्राई करके। लेकिन शायद अभी करंट में है, वो समझ जाएगी आप फोन कर रहे हैं तो नहीं उठाएगा। हाँ ये बात भी है। आप जानते हैं, अब इससे आप बोला जाए पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला व्यक्ति है ये। नहीं पॉइंट टू पॉइंट नहीं भाई साहब, अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुने ना तो ये पॉइंट पे रह ही नहीं रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे रहा ही नहीं, ये पॉइंट से भटकता रहा। मैं उसे पॉइंट पे लाने का बार बार बीच बीच में प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो पॉइंट पे टिकता ही नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया वो बता रहा है कि पापी क्यों है, मूर्ति पूजा गलत क्यों है। मैंने कहा कि भैया मूर्ति पूजा के लिए ये बात बोली गई है, मूर्ति पूजकों को इनके बराबर बोला गया है, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वालों के बराबर, तो वो उस पे नहीं टिक रहा। वो कह रहा है कि मूर्ति पूजा गलत क्यों है। मैंने कहा कि भैया गलत छोड़ो उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत क्यों है, ये बताओ मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि मूर्ति पूजा क्या इनके बराबर गलत है क्या? बात तो ठीक है, इस पे वो आ ही नहीं रहा भाई। 1 मिनट ट्राई करता हूँ, उठा लेगा तो ठीक है ना। ठीक है जी। ये चला गया, ये बोला बिजी हूँ, 2-5 मिनट को बात करता हूँ। नहीं तो बहुत बड़ा बात बोला आपके लिए। क्या बोला कि पास्टर से बात करवाऊंगा इसको। अरे वाह, मजा आ जाएगा तब तो, मजा माँ। मैं बोला कि आपका मतलब बहुत सुंदर रहेगा ये वाला बात, क्योंकि वो मान चुका कि मैं भी सच्चा विश्वासी हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, और मूर्ति पूजा करने वाला और व्यभिचारी व्यक्ति और पुरुषगामी, ठीक है। तो कहना ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में मूर्ति पूजा का नाम लिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मूर्ति पूजा को इसके बराबर कहा जा रहा है। इसके लिए बाइबल का वो वाला वचन तो जो मैंने अभी आपको बताया वो तो है ही, लेकिन एक और मैं उदाहरण दूंगा कि भैया एक लाइन लगी है, ठीक है जी। समझ लीजिए कि 6 लोगों की लाइन है, 5 लोगों की लाइन है, ठीक है। 5 लोगों की लाइन है और उस लाइन के ऊपर तख्ती लगी है गलत काम करने, धंधा करने वाली, ठीक है। और उस लाइन में 5 औरतें धंधा करने वाली ही हों और एक औरत, ठीक है, एक औरत आपकी माँ हो, ठीक है, तो आपको ये अपनी माँ का अपमान नहीं लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। उसी प्रकार से
यहाँ पे व्यभिचार, चोरी, इस तरीके के जघन्य अपराधों के नाम लिए जा रहे हैं और उन्हीं की श्रेणी में मूर्ति पूजा को रखा जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं भैया ये मूर्ति पूजा के लिए ऐसा बात नहीं है, मूर्ति पूजा उनके बराबर नहीं है? नहीं, ये तो सारा झूठ बात है। इन लोग झूठे भी तो बहुत बड़े ना होते हैं। अगर शांति से बात को मान के और क्या बोलते सत्य को ग्रहण कर ले तो बात खत्म ना हो जाए तुरंत। भाई यकीन मानिए, ये कह रहा था कि क्रिश्चियनिटी में आने के बाद नफरत हम लोग नहीं करते, किसी से बैर नहीं रखते, वो नहीं रखते। यकीन मानिए क्रिश्चियनिटी में आने के बाद ही सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ये लोग। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं उसको धीरे जाता सबूत थे मेरे पास, मेरे सामने ही। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद ही नफरत होती है। जी जी, बात सही है। एक हिंदू से चर्च से लेके मंदिर से मस्जिद जहां भी लेके वो सब जगह पे मत्था टेक देगा आज का हिंदू। जी ठीक बात है जी। लेकिन एक ईसाई करता है क्या? ना। और ये जो कह रहे थे कि वो ये मैं पहले बहुत गलत संगत में था या फिर ऐसे लोग गलत करते हैं कि व्यभिचार करें, अपनी बीवी के बजाय किसी दूसरे की बीवी के पास जाएं या फिर अपने माता पिता की सेवा ना करें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। मैं कहता हूँ मैं ये बोलना चाहता था लेकिन मैंने सोचा कि जाने तो ये पॉइंट बाद में बोलूंगा और उसके बाद ये लंबी कहने लगा और मैं नहीं बोल पाया, भूल गया कि भैया पूरी दुनिया में बाइबल को सबसे ज्यादा, क्योंकि आप कह रहे हो कि बाइबल में आने के बाद, बाइबल या फिर मसीहियत में आने के बाद, प्रभु यीशु को जानने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद आप इन सब चीजों से या फिर ऐसे करने वाले लोगों से दूर हो गए, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कि बाइबल को आज के समय में सबसे ज्यादा जहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे पढ़ा जाता है, क्रिश्चियनिटी को सबसे ज्यादा जहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे फॉलो किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा उसके फॉलोअर हैं, वो लोग सबसे ज्यादा माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा व्यभिचार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जी जी जी। अगर यीशु की शिक्षाएं अच्छी थी तो बहुत कम संख्या में देखने को मिलने चाहिए थे ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग सबसे ज्यादा संख्या में वही देशों में देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे यीशु की शिक्षाएं हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को आशीष भाई, ये पढ़ा होगा जो आज हम लोगों ने या आपने क्या बोलते हैं उसको, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, वर्ष बोलते, चैप्टर बोलते, जो पढ़ाया उसको, ये मूर्ति पूजा साथ में व्यभिचार और चोरी वाला, तो ये खुद से स्वयं पहले पढ़ा होगा? ये दावा तो कर रहा है कि दावेदार तो है कि भैया ये बाइबल वगैरह पढ़ा लिखा है। नहीं, ये लोग नहीं पढ़ा है, ये लोग बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ा, बस हाथ में है, एक दो रन पढ़ लिया, एक दो पन्ना पढ़ लिया और चर्च में जाके बात सुन लिया बढ़िया, बस उसी में घुल मिल गया। ये भी हो सकता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम नफरत नहीं करते हैं, तो आपका जो आप जिसको फॉलो करते हैं उसको भी नफरत करना नहीं चाहिए किसी से, लेकिन आपका बुक में तो नफरत पूरा भरा पड़ा है, हर व्यक्ति के लिए पड़ा है, हर किस्म के आदमी के लिए पड़ा है, तो फिर आप कहाँ से सीख गए कि हम नफरत नहीं करना है? बराबर है। आप मुंह खोल के कभी हम लोग को नहीं बोल सकते हैं कि यार तुम मूर्ति पूजा नहीं करो, मूर्ति पूजा चोरी के बराबर है, लेकिन तेरा बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा चोरी के बराबर है, तो वो कैसे ये बात बोल दिया? हाँ, बहुत सारी बात ये है कि आप कह रहे हो कि आप मूर्ति पूजकों को गलत नहीं मानते, लेकिन आप जिस किताब को मानने का दावा कर रहे हो, आप जिस किताब पे चलने का दावा कर रहे हो, जिस वचनों पे आपका विश्वास है, वो वचन कह रहा है कि भैया मूर्ति पूजक से घृणा करो, मूर्ति पूजक बुरे होते हैं, ऐसा होते वैसा, यही तो मैं एस्टेब्लिश करना चाहता था इससे बात करके, लेकिन ये सब घुमाए चला जा रहा था। तो वहां पे फटाक से करोप करके ये डाल दिए कि तुम लोग से अच्छा शास्त्र तो हम लोग का है, हम लोग का समाज में जितना भी व्यक्ति रहता है किसी के लिए बुरा नहीं लिखा गया है, किसी समुदाय किसी पंथ के लिए बुरा नहीं लिखा गया हम लोग के बुक में, हम लोग के शास्त्र में। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही। ये भी डाल सकते हैं ताकि उसको समझ में आए कि भाई जैसा भी बुक है इसका जो भी है, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा ना कि क्रिश्चियन लोग सही नहीं है, क्रिश्चियन लोग गलत है, मुस्लिम लोग गलत है। मूर्ति पूजकों की पुस्तकों में, ठीक है जी, हम मूर्ति पूजक लोगों की पुस्तक में जी, आप ईसाई लोगों के विरुद्ध में कोई बात नहीं लिखी गई है।
बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपकी किताबों में हम मूर्ति पूजकों के बारे में क्यों गलत लिखा गया है भैया, ये बताओ जरा। बस 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 बस, जबकि आप बोलते हो कि आप प्यार करने वाले हो। संसार बनाया। हाँ नहीं, आप प्यार करने वाले, प्यार के परिंदे हो ना। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये प्यार का परिंदा जहर क्यों उगल रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। वो इतना छोटा सा बात को नोटिस क्यों किया, जबकि वो तो पैर फैलाने के लिए आया है। हाँ, बहुत सही बात है। ये सब क्वेश्चन करना होगा, तब जाके उन लोग का क्या बोलते दिमाग में बाद में मतलब घुसेगा बात। इतना जो बात मैंने बोला ना, वो बोलने ही नहीं देता भाई साहब, बीच में काट देता। जी चलिए, लगता है कि अब नहीं आएगा, वो जान बचा के भाग गया। बोल दिया मेरे को कच्चा विश्वासी में हूँ, मेरे पास नहीं है। कच्चा विश्वासी हूँ। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज बीच बीच में, तभी बातचीत क्यों बीच में रुक गई और मैं क्यों कट होके दोबारा फोन किया जानते हैं? आपकी हाँ। तरफ से शायद होल्ड का बटन दब गया था, इसीलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। अच्छा, होल्ड पे चला गया था मैं। एक बार दोबारा कॉल करके देखिए तो। मेरे को लगता नहीं उठाएगा वो। हाँ, फिर देख लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। दे रहा, नहीं उठा रहा फोन, नहीं उठा रहा, क्योंकि ये मान चुका है कि हम उतना इसमें जानकार नहीं है, और इसका जो बुरा बुरा बात सामने आ रहा ना, तो उस पर ये थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको जवाब दिया ना जी। आपको जवाब दिया ना कि मैं कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पे ही धनाशाही हो गया बेचारा। ये सुनेगा ना अपना बात तो अपने आप में बहुत गिल्टी फील करेगा कि ये क्या बोल दिया मैंने। और ये अंत में तो पूछ ही लिया था ना कि आप क्या चाहते हैं, मैं छोड़ दूं। वो जो पूछा था ना आशीष भाई कि मैं छोड़ दूं, वो शब्द था। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि हाँ छोड़ दीजिए, फिर इसका जो क्या बोलते हैं विश्वास है वो फिर खड़ा हो गया कि अरे यार कैसे छोड़ दे, और इसके अलावा कुछ है नहीं, इसको इतना बढ़िया मानते हैं। फिर बोल दे नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हाँ। कोई बात नहीं, कल सुबह जरूर करेगा मेरे को। जब मैंने कहा कि हाँ छोड़ दीजिए, तब कहता क्यों छोड़ू? मैंने कहा भाई जब तुमको मानना ही नहीं है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बहुत सुंदर बात है आपका, एकदम लॉजिकल बात है। लेकिन इसका क्या बोलते सत्य वहां पे था जब ही पूछा था कि क्या करूं, छोड़ दूं क्या। लेकिन जैसे आपने बोला ना हाँ, इसको एक्सपेक्टेशन था कि कुछ और बोलेगा, लेकिन आपने हाँ बोला तो बोला कि यार इसके सिवा तो और कुछ है नहीं, हमको यही सही लग रहा है। तो फिर जाग गया इसका विश्वास। कुछ नहीं, धीरे धीरे इसको भी लाते हैं, और धीरे धीरे से बात करके इसका पास्टर का भी नंबर मांगते हैं। अब पास्टर का नंबर मिल जाएगा तब तो माशाअल्लाह हो जाएगा। हाँ, पास्टर का नंबर मिलेगा, वो अपना जब वो आएगा ना, और उसको जब हम लोग क्या बोलते हैं निचोड़ेंगे बढ़िया से, तब थोड़ा सा मजा ज्यादा आएगा। हाँ, तो कहिए कि वो अपने पास्टर जी का नंबर दे, बाद में कभी बात कीजिएगा, जब भी बात कीजिएगा। हाँ हाँ, उससे मीटिंग फिक्स करवाएंगे ना, उसी से नंबर मांगेंगे, वही देगा, या फिर वो कॉन्फ्रेंस करेगा, या फिर किसी तरह से वही प्लान करेगा इसको। तो हम लोग को उसको मिला के रखना है, दुश्मनी करके नहीं रखना है। हाँ। कल मेरे को अगर फोन आता है ना, तो मैं उससे बात करता हूँ बढ़िया से। नहीं, जब भी आप बोलने लगे ना, और मतलब जब भी आपने अपना माइक ऑन किया, वो टाइम तक मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरा दिमाग पारा एकदम खराब था कि यार ये तो साला। अच्छा, एक बात आपने ध्यान दिया, क्या बोलते हैं कि दिया नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो वाला बात मैं सुन लिया था। कौन वाला बात? जब उसने कहा कि बाप है तो बाप बच्चा को बोलेगा यहाँ बैठो, तो बैठेगा ही ना वो। तो वैसे ही वहां पे बोला, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन ये उदाहरण उसके हिसाब से तो ठीक था, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से ठीक नहीं था। बात ये है कि परमेश्वर ने वहां पे मनुष्य को पूरी तरह से कोरा बना दिया था, उनके दिमाग में कुछ नहीं था। लेकिन भले बुरे का ज्ञान तो वो ज्ञान था ही नहीं, लेकिन उस बच्चे के अंदर वो ज्ञान है, क्योंकि ये आदम और हव्वा के माध्यम से वो ज्ञान उसके अंदर पहले से आ चुका है। जी, ये बात थोड़ा सा समझ नहीं पाएगा कि ये बड़ा बात है, लेकिन मेरा बात क्या था पता है सतीश भाई? मेरा बात ये था कि ठीक है यार, मेरा बेटा है, हम उसको बोल दे बैठो, लेकिन मेरा दूसरा बेटा भी तो है जो उसको क्या बोलते हैं भटकाएगा, वहां से उठा के ले जाएगा। हम ही ना करवा रहे उसको वो चीज।
ये मेरे को बोलना था कि क्या राकेश भाई आपका यहाँ पे एक बेटा को बैठाए हैं तो दूसरा बेटा को छोड़ भी तो दिए कि जाओ इसको उठा के ले जाओ कहीं। मैं तो वही सीन के बारे में सोच रहा हूँ भाई। जी कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मैंने तो जवाब दे दिया आपको। मैंने कहा बताइए कौन सा जवाब दिया, एक बता दीजिए कि एक सवाल कौन से सवाल का जवाब दिया आपने। तो कहता ही यही कि कोई जवाब नहीं दिया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगूंगा, आप बताइए। आप मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?